अगर आपको और मुझे अपने स्तर को बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु में जितने आज आगे हैं उससे कई गुना अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिए, आप जिस भी जोन में जिंदगी जी रहे हैं, आपको जोन बदलना पड़ेगा। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में है, वहां से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आरामदायक जीवन। मुझे बाइबल में एक वचन बता दीजिए जहां पर यह लिखा है, मैं तुम्हें आराम की जिंदगी देना आया। आप कहेंगे पास्टर लिखा है ना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो शरीर का विश्राम नहीं है। जीसस सबत के दिन भी काम करते थे। जिस दिन पूरी दुनिया रेस्ट करती थी, यीशु की चंगाइयों पे भी भड़कती थी कि सबत के दिन तू क्यों लोगों को ठीक करता है, उस दिन भी वो काम करता था। तो हाउ कैन यू से कि वो ऐसी जिंदगी देने आया जिसमें आराम ही आराम है? आप जानते हैं, ये हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके अपनी ही विचारधारा लगा देते। अभी आप मुझे बताइए, जब इजरायलियों को कहा गया वो तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाला देश देगा, अभी आप सोचो इसका मतलब क्या है। दूध और मधु की धारा मतलब वहां दूध की नदी है, वहां पर मधु की नदी है। आप पूरी दुनिया घूमे होंगे, किधर देखा है मुझे बताओ ऐसा आपने? मैं पूरा भारत घूम चुका हूं प्रभु के अनुग्रह से। एक जगह भी नहीं देखा है जहां नदी में पानी, ये दूध बहे। आपने देखा है? लेकिन हम इमेजिन क्या करते हैं, दूध और मधु की धाराएं। अब आपको पता है, जैसे वो लोग अंदर गए थे, वहां पर क्या था? बड़े बड़े दानव, और पर प्रभु खड़ा था, लो दूध और मधु की धाराएं। आप कुछ भी सोच सकते, लेकिन हो सकता है वो झूठ हो। दूध पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को जो दूध बेचते हैं। यहां कोई है दूध बेचने वाला? अच्छा, कोई नहीं है। अब तो मैं खुल के बात कर सकता हूं। देखो, रात को उठना पड़ेगा, दूध निकालना है, उसके बाद पानी डालना है। यह भी तो मेहनत है। क्या यह कम मेहनत लगती है आपको? इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है ना, इसलिए खुल के बात करूंगा। अब दूध डालेंगे, दूध निकालेंगे, पानी मिक्स करेंगे। उसके बाद आप जानते हो हम कैसी दुनिया में रहते हैं। शराब पाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, दूध बेचने वाला घर पे आता है। वी आर लिविंग इन दीज डेज। हम ऐसे दिनों में रहते हैं। लोग आते हैं, आप जानते हो घर घर जाना पड़ता है, और दूध बेचना इतना आसान नहीं है। बहनें सुबह सुबह 5:30 बजे बगैर बाल बनाए उठती हैं, कितना डर लगता है, सामने आती हैं। 5:30-6 बजे से पहले दूध पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद सबको जॉब पे जाना है। अब दूध निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी है। अगर आप हनी खाते हो, अगर आप मेरे मदर टंग में कहते हैं माखी, आई डोंट नो आप में मधु कहते हैं ना। आप मधु को देखिए, मधु कहां रहती है? ऊपर। कितना रिस्क है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं में ले जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है वहां नदी है। प्रभु उनको कह रहा था जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। इसीलिए आपने देखा जिस दिन वो कनान में पहुंचे, मन्ना गिरना बंद हो गया। अब इतना ऑटोमेटिकली खाना आता था, उधर से खा लेते थे। अभी बीज बोना सीखो, फसल काटो, खेती करो। आप जानते हैं परमेश्वर आपको कुछ नया नहीं दे सकता अगर आप कंफर्ट जोन में जिंदगी जीते। नो बाइबल स्टडी, नो प्रेयर, नो फास्टिंग, न उपवास है, न प्रार्थना है, न बाइबल का अध्ययन है, और आपको लगता है बस संडे चर्च जा रहे हैं, दैट्स इट। बोलो बाजोले को, जैसे मैं कह रहा हूं, नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे बोलिए, नहीं चलेगा। हाँ, आप मेरे मैसेज को न समझो न सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। जिधर बैठे हो उधर ही रहोगे। लेकिन जिसको बढ़ना है ना, वो जानता है कि ये सही है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा आप सुनो न सुनो, मुझे बताइए, नुकसान आपका है।
आप जानते हैं अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो जिधर हो उधर ही रहोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट है, यीशु में बढ़ने के लिए नहीं। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, उन्होंने पश्चाताप किए मेरे सामने आके कि पास्टर सही बोल रहे हो आप, मैं मिनिस्ट्री के लिए 24 घंटे तैयार रह सकता हूं, लेकिन प्रेयर वेयर मुझसे नहीं होती है पास्टर जी। जानते हैं इन लोगों को क्या कहते हैं? परफॉर्मर्स, एक्टर्स। इनको हॉलीवुड और बॉलीवुड में जाना चाहिए, उधर अच्छा काम मिलेगा इन लोगों को। यहां पता नहीं कैसे आ गए ये लोग। हाँ, मुझे कोई डर भी नहीं लगता इन लोगों से, मैं तो बोल देता हूं। क्या होगा? नहीं पसंद करेगा ना, चलेगा। एक मसीह को अगर सब स्वीकार कर रहे हैं ना, गड़बड़ है उसकी सेवकाई में। लेकिन जब आप सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, सब आपको लाइक नहीं करने वाले। अब सुने, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आना चाहते हैं, अपने स्तर को बदलें, अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ें, नींद को थोड़ा कम करें, खाना थोड़ा कम खाएं, फोन थोड़ा कम यूज करें, कोई भी चीज बंद मत करो, सब चीजें लेस पे लेके आओ। हालेलुया। कहिए कम खाना, कहिए कम बात करना, कहिए कम फोन यूज करना। कुछ भी बंद नहीं करना है। बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं चलेगा। फोन यूज ही नहीं करना है, फिर तो लोगों के और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। सब करना है, लेकिन सब कम 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 कम। लेकिन पास्टर कम 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 करवा रहे हो तो ज्यादा ज्यादा किधर करना है? प्रभु में ध्यान देना है। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? आरामदायक जिंदगी छोड़ो, प्रभु में बहुत मेहनत करनी है। बोलिए बहुत। हां, बहुत मेहनत करनी है। यीशु का पहला चेला, बाइबल में पहली स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड है, मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। ये उसका पहला चेला है। वो ये नहीं कहता है कि मैंने और कुछ किया, कहता है मैंने मेहनत की है। यीशु ऐसों के पास जाते। लेकिन कोई अगर किसी को बढ़ना ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन याद रखिए, आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते। आप एक जमीन में गलत बीज बो के 40 दिन उपवास करो तो भी जमीन आपको वही देगी जो आपने बोया है। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप कितने भी कन्फेस करो, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, अगर आपकी मेहनत नहीं है, आपके कन्फेशन भी व्यर्थ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या हम स्टार्ट करें? तैयार हैं आप? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मत्ती 5 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, सभी खोलिए। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 अध्याय, उसका पहला वचन यहां लिखा है। वह सबको मिला? मत्ती 5 अध्याय देखो, आपके पास वाले को नहीं मिला हो तो थोड़ा हेल्प करिए उनका, क्योंकि जो साल में बाइबल एक बार खोलते हैं थोड़ा उनको डिफिकल्ट मिलता है। उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसने कहा पास्टर उत्पत्ति कहां है? मैंने कहा आपको पश्चाताप करने की जरूरत है पहले। मैथ्यू 5, ओके, फर्स्ट वर्ड देखिए यहां पर क्या लिखा है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल में 3 पहाड़ों का बहुत जिक्र है। सीने पर्वत, वहां परमेश्वर ने मूसा से बात की। करमेल पर्वत, जहां प्रभु एलिया से बात करता था। और तीसरा है जैतून पर्वत,
जहां यीशु पिता के साथ संगति करते थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं यीशु एक पहाड़ पे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप इससे कभी कोई पहाड़ पे चढ़ा है? कैसा लगा? मजा आया? नहीं, ऊपर मजा आया होगा, चढ़ने में कितने लोगों को मजा आया? किसी को नहीं आया होगा। रुक भी गए होंगे, क्यों गलती की इधर ऊपर आके। और जो मेरी तरह हैं उनको तो और ज्यादा तकलीफ हुई होगी, है ना, क्योंकि आप अकेले थोड़ी चढ़ रहे हो, अपना बोझ उठा रहे हो। है ना। पहाड़ पे चढ़ना कभी भी आसान नहीं होता, जमीन से ऊपर है। लेकिन कभी आपने सोचा परमेश्वर कुछ लोगों से पहाड़ पे क्यों बात करता था, जमीन पे क्यों नहीं? कुछ तो है ना वहां पर जो नीचे नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर ने बहुत लोगों से तब बात नहीं की जब पृथ्वी पर था। इवन परमेश्वर यिर्मयाह से एक जगह पे कहता है, कुम्हार के घर पे जा, मैं तुझसे वहां बात करूंगा। प्रभु अभी आप कर रहे हो तो इधर ही कर दो। नो, गो देयर। परमेश्वर एलिया को कहता है, सारपात जा, वहां मैंने एक स्त्री को कहा है तुझे खाना खिलाने के लिए। प्रभु यहीं दे दीजिए। नो, लीव योर प्लेस, गो टू जरफत। अब देखते हैं परमेश्वर कैसे लोगों को मूव करवा रहा है। यहां से बाहर आओ, यहां से निकलो, यहां से निकलो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी बाइबल कहती है, बच्चे को कंट्रोल कर दीजिए, कोई बात नहीं, बहन ले लीजिए। बाइबल कहती है अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। आइए सब ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने भीड़ देखी। कई भीड़। हां, यीशु भीड़ को देख के कहां चढ़ गया? हां, आज का प्रचारक यह गलती करता है, वो भीड़ को देख के नीचे उतर आता है। दैट इज अ मिस्टेक वी डन। जब यीशु ने देखा लोग बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो उसने अपना स्तर बदल दिया। मैं आप में से हर प्रीचर को, हर सेवक को एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज इसे पॉजिटिवली लेना। आज आप बहुत जगहों पे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लोग भीड़ की फोटो दिखाते, हमारे पास इतने लोग आए, हमारे पास इतने लोग आए। जो वचन बताया उसका कोई वीडियो नहीं आता, लेकिन वीडियो क्या आता है? आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपने आप को प्रेजेंट करना कि देखो मैं कौन। यीशु ऐसे नहीं थे, जीसस ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी भीड़ के पीछे मत जाइए। कभी भी यह मत देखिए कि कितने लोग हैं मेरे साथ। आप यह देखिए आपकी जिंदगी कैसी है। आप यह देखिए कि क्या आप प्रीचिंग जो है वो बाइबल से कर रहे हैं। आप यह देखिए कि आपको सुनने वालों को खाना मिल रहा है। आप यह देखिए कि आपके लोगों, आप जो लोग आपके पास आते हैं, क्या उन्होंने आत्मा की भरपूरी पाई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस का फोकस यह था, यीशु का फोकस यह था। कई बार हम भीड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हम कितने भरे हुए। और आहिस्ते आहिस्ते आप बिलीव करिए, हम सेवक से एक परफॉर्मर बन जाते। मैंने आज तक कभी भी अपने चर्च के अंदर भीड़ इकट्ठी करने की कभी कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता हूं अपनी कॉलिंग पर, अपनी बुलाहट पर। जो प्रभु ने मुझे बुलाया है मैं वो करूंगा। मैं 5 लोग आते हैं, सेम संदेश प्रीच करता हूं। 500 आते हैं तो भी मैं सेम प्रीच करता हूं। मैं लोगों को देख के बात नहीं करता, क्योंकि क्या है ना, आजकल जो भी सोशल मीडिया पे होता है ना, कभी कभी आप भी उसी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मैं कैसे भीड़ को इकट्ठा करूं, मैं इनसे अधिक लोगों को कैसे बुलाऊं। ये एक रॉन्ग थिंकिंग है। दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग, इट्स अ वर्ल्डली थिंकिंग। यहां पर आप देखिए, यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पे चला गया। और जानते हैं वो क्या कर रहा है वहां पर? सुनिए, जो लोग नीचे थे उन्होंने चंगाइयां पाई, छुटकारे पाए, आजादियां पाई। लेकिन आप जानते हो, जो लोग ऊपर आए उन्हें कुछ अलग मिला। दे हेयर समथिंग डिफरेंट।
उन्हें ये बातें सुनने को मिली, धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। आप जानते हो जो नीचे खड़े थे उनको ये बातें नहीं सुनाई दी, लेकिन जो ऊपर गए, उस पहाड़ पे चढ़ के गए, उन्हें पता चला कि चिंता कैसे नहीं करनी है। उन्हें पता चला कि व्यभिचार से बचने के लिए आंख निकालना, मतलब कुछ देर के लिए अंधा होना जरूरी है। उनको पता चला कि कसम नहीं खानी चाहिए। उनको पता चला कि दोष। आप जानते हो जो नीचे थे उन्होंने चमत्कार पाए, लेकिन जो ऊपर थे उन्होंने परमेश्वर को जाना। दे अंडरस्टैंड गॉड। आप सोचिए, अगर आप नीचे की भीड़ से पूछते हैं, तुम लोग भी उधर ही थे ना, हाँ, तुम लोगों ने क्या सीखा? कुछ सुना ही नहीं। क्यों? नीचे थे ना। लेकिन जो ऊपर से होके आए, आप उनसे पूछते, वो महिमा में थे। मैं इतना भी जानता हूं कि इस संदेश में हर एक की दिलचस्पी भी नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज नहीं लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ जो है ना, वो पहाड़ पर ही है, वो ऊपर ही है, वो नीचे है ही नहीं। आपने देखा, एलिया करमेल पे बैठते थे, मूसा सीने पे बैठता था, यीशु पहाड़ पे बैठता था, और एक दिन यीशु चेलों को ऊपर लेके गया। आपने देखा, एलिया, मूसा, यीशु तीनों साथ खड़े थे। जो पिता के साथ संगति करते हैं ना, वे अलग स्तर पे होते हैं, वो अलग जगहों पे होते हैं, उनकी लेवल बहुत डिफरेंट होती है। अब मैं बात करना चाहता हूं पहाड़ पे चढ़ने की, क्योंकि मैं जानता हूं पास्टर राजीव ने भी आपको ये सारी बातें सिखाई होंगी। मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, पहाड़ पे चढ़ना कैसे है। आइए यहां देखिए, बाइबल कहती है कुछ पहाड़ों से बात करो, पर बाइबल यह भी कहती है कुछ पहाड़ों पे चढ़ो। यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़, वो उखड़ेगा। कुछ पहाड़ों से बात करनी है। कौन से पहाड़ों से बात करनी है? बोलिए, गरीबी से बात करनी है, कहिए बीमारी से बात करनी है, कहिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बात करनी है। हां, वो अभी चढ़ना क्या है, आइए वो समझते हैं। आज सब सामने देखिए, बाइबल कहती है अब्राहम का कोई बच्चा नहीं था, और बाइबल कहती है लूत के पास पिता नहीं था। लूत का बाप मर गया, बाइबल कहती है, और अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। इसको बेटा चाहिए था, उसको डैडी चाहिए था, इसलिए इन दोनों के बीच में अटैचमेंट थी, इन दोनों के बीच में लगाव था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और आपने देखा, अब्राहम ने लूत को भी साथ लिया, जबकि लूत का न नाम लिया गया है, न उसकी कोई बुलाहट है। अब्राहम अटैचमेंट में उसको भी लेके आगे चल रहा है। अब जब अब्राहम और लूत साथ में निकले, बाइबल कहती है अब्राहम के कारण लूत भी ब्लेस्ड हुआ। अब इनके पास जो चीजें थी ना, इतना पैसा था, ये वो दिन नहीं थे कि किसका पैसा स्टेट बैंक में पड़ा है, किसी का रिजर्व बैंक में पड़ा है, किसका कहां पड़ा है। उन दिनों में जिसके पास बहुत जानवर, वही सबसे अमीर। ये वो दिन थे, ये आज के दिन में नहीं थे, जिसको जो अगर आज लोगों के पास करोड़ों हैं तो वो डायमंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। डायमंड 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का वो रख लेते हैं। उन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है अय्यूब के पास कितना सोना था इसका जिक्र नहीं है, जानवर कितने थे सब जिक्र है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, 6000 ऊंट थे, मैंने साइड में लिखा है 6000 मर्सिडीज बेंज। ज्यादा समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि हम लोग वही है ना जी। 6000 फरारी। बस फरारी क्या होता है? कार होती है, कार। 6000 मर्सिडीज बेंज। आज मुझे बताओ किसके पास 6000 है? इतना अमीर व्यक्ति था वो। कभी आपने सोचा जब यीशु ने जानवरों में दुष्ट आत्माएं डाल दी, उन लोगों ने क्यों कहा यहां से निकल? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। आप जानते हैं, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम बताता है कि जब भी वो लोग वहां से निकले और उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज देखिए कितनी ग्रो होने लग गई, बढ़ने लग गई।
और एक दिन इनकी प्रॉपर्टीज को संभालने वाले मैनेजर्स के बीच में, मेंटेन करने वालों के बीच में लड़ाइयां होने लग गई। अब्राहम एक बात जानता था, हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते और कितनों ने बंद कर दिया है? पहले लोगों ने हाथ उठाया, बरोबर बोलते हो। फिर मैंने कहा बंद कितने ने किया? कितनी बहनों ने लड़ना बंद कर दिया है घर पे? हां, अच्छा, 1, 2, 2.5 कितने भाइयों ने लड़ना? हम तो लड़ते कहां हैं, यही करती रहती है। कितने लोगों ने लड़ना बंद कर दिया मिनिस्ट्री के लिए, पैसों के लिए। आपके ऑफिस में आपके बाद कोई आया, उसकी बड़ी सैलरी और आपको अंदर ही अंदर दिक्कत। अरे जाओ दिया, सॉरी, जाने दो, लड़ो मत। जोर से कहिए मेरे पीछे, मुझे पता है ये दिल से नहीं निकलेगा, लेकिन बोलिए, कहिए, जो लड़के हासिल किया है वो खुदा ने नहीं दिया है। यस, मेरी बाइबल कहती है हर उत्तम वस्तु, हर अच्छी चीज ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आती है। अरे लड़ना, कुछ भी हो जाए लड़िए मत। आज आपको बताऊं मैं, लड़ने का एक अच्छा तरीका लोगों ने क्या निकाला है? इमेज को डैमेज करना। आज ये एक अलग फाइट स्टार्ट हुई है, इमेज को डैमेज करना। ये कैसे होता है पास्टर? सामने वाले की इज्जत करो सामने, लेकिन पीठ के पीछे उसकी इमेज के लिए स्टोरीज बना बना के जोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुत अलग होती। इसे कहते हैं किसी को गिरा के खड़ा रहना। ये ब्लेसिंग नहीं है, ये याकूब है, ये आशीष नहीं है जी। ये ब्लेसिंग नहीं हो सकती, ये याकूब की आशीष है। 2 नहीं तो छीन के लूंगा। ये वैसे वही करता था, बाप को बेवकूफ बनाया, भाई को बेवकूफ बनाया, मामा को बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बना बना के लेता रहा। क्या बचा लास्ट में? दूसरी आशीष मांगने लगा प्रभु से, मुझे आशीष दे, क्योंकि उसको पता चल गया जो मिला है ना, ये आशीष नहीं है, ये सब झपट झपट के लेना। किसी के बारे में भी किसी के ऊपर मत खड़े रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जानते हैं, वचन कहता है अब्राहम और लूत अलग हुए और आपस में लड़ाई नहीं की उन लोगों ने, वो दोनों अलग हो गए। अब बड़े ध्यान से सुने, अब्राहम बंजर जमीन में रहने लग गया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है लूत सदोम और अमोरा के आसपास रहने लग गया। लेकिन आपको पता है, जो संसार के पास जाते हैं, संसार उन्हें खींच लेता है। जब परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला था, तब बाइबल नहीं कहती है वो आसपास रहता था। आप पढ़ के देखिए, तब लिखा है वो अंदर रहता था, चला गया अंदर। यहां देखिए, यंग लोग, ऑल यूथ, प्रभु में बढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं करोगे दुनिया खींच लेगी। आप भी उनकी तरह हो जाओगे, फटी हुई जीन्स पहनोगे, आप भी उनकी तरह हो जाओगे, कान में लड़के हो के कान में बालियां पहनोगे। मैंने रिसेंटली एक लड़के को बैप्टिज्म दिया, उसके कानों में बालियां थी। मैंने कहा ये औरतों के आइटम तू क्यों लेके आया है? बोला व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आई मीन व्हाई यू आर वियरिंग ऑल दिस। ये गलत है। मैंने कहा सही है, बहनों का आइटम है ना, देखो हमारी बहन ने पहने, आंटी आप भी लंबे लंबे वाले पहने हैं ना, तो ये उनका आइटम आप क्यों पहनते हो? फिर प्रभु में आके टैटूज बनवाएंगे, भले क्रॉस बनाओ, लेकिन टैटू तो टैटू है। आप देख रहे हो इन दिनों में बालों के तरीके, कपड़ों के तरीके, लोग दुनिया की तरह कर रहे हैं। फोटोज कैसे निकाले जाते हैं? डिसेंट वे में निकाले जाते हैं। मैं फोटो निकालने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप फोटोज देखिए, आजकल पता नहीं क्या क्या जुबान इधर तक लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। मुझे एक चीज बताइए, अपने बाजू से पूछिए, ये तुझे कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा कहता है रोज सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन देके कहते हैं आज फटा हुआ जीन्स पहन, इससे मेरी महिमा होगी। वाह भाई, आज बालियां पहन। इतने से बाल बचे हैं, उसको भी खड़ा कर दिया।
इतने से बाल बचे हैं, इतने से बाल। चलो, अगर आप ये कहते हो ये पवित्र आत्मा नहीं सिखा सकता, तो मुझे बताइए फिर कौन सिखा रहा है? मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यीशु मुझे कहेगा सूरज आज ना कान की बालियां पहन के घर से निकल, और फिर मुंह उतरते हैं इन लोगों के, क्यों आ गए हम इस मीटिंग में? ही इज अ वेरी नैरो माइंडेड बॉय। हां बिल्कुल। आजकल बॉम्बे में एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, बताऊं मैं आपको पेट में हंस हंस के दर्द होगा। इंग्लिश आते भी नहीं है तो भी बोलते या 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 या, या। एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से। या मैं रांची आ रहा था एक बार, मैंने ये किस्सा बहुत बार बताया है। मैं पास्टर राजीव के पास नहीं, मैं एक्चुअली जमशेदपुर जा रहा था, तो वाया रांची जा रहा था मैं। तो मेरे आगे मुंबई एयरपोर्ट पे एक अंकल खड़े थे, धोती वोती पहनी थी उन्होंने। बेचारे मुझे लगता है कोई बीमार था बॉम्बे में, उनसे मिलने आए थे। तो आगे खड़े थे हमारी प्यारी बहन जो क्रू मेंबर, वो वहां पर बैठी हुई थी, और मैं काका के पीछे था, काका आगे थे। मैंने उनको बोलती है यस, हमको घर जाना है, वो टिकट। ओके, यू हैव एनी टिकट्स का? मैंने कहा काका आपके मोबाइल में या तो पेपर पे कुछ आपको है? हाँ हाँ है। मैंने कहा आप दे दीजिए उनको। ओके, आईडी का? मैंने कहा अंकल पहचान पत्र है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी है? हाँ हाँ है। पढ़े लिखे गवारों को इतना समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ पा रहा है हिंदी बोलना। हर जगह इंग्लिश झाड़ेंगे क्योंकि स्मार्ट लगते ना हम। या उसके बाद वो कहती है डू यू हैव एनी लगेज का? मैंने कहा अंकल आपके पास कोई बैग है? बस इतना सा झोला था उनके पास। मैंने थोड़ा सा साइड में निकल के मैंने कहा ही इज नॉट कंफर्टेबल इन योर लैंग्वेज, टॉक टू हिम इन हिंदी। आप कौन? मैं इनका बेटा हूं। पढ़े लिखे गवार लोग, सिर्फ पेपर के पीस पे इनकी डिग्रियां हैं, बिहेवियर डजंट नो हाउ टू बिहेव। अभी इतना समझाने के बाद भी उसके बाद उसको कहती है सी दिस इज योर बोर्डिंग पास, गो टू रेड रे हु ही। मैंने वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। मैंने बोला काका कहां जा रहे हैं आप? हम झारखंड जा। मैंने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप आइए मेरे साथ, हम दोनों की एक ही फ्लाइट है। तुम ले चलोगे हमें? मैंने कहा मैं नहीं, पायलट ले जाएगा, आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्या काका? मैंने जाते जाते उस मैडम को एक बात कही, थोड़ा मुंह टेढ़ा हो गया, और होना भी चाहिए। मैंने कहा सिस्टर, इंग्लिश इज नॉट अ स्टाइल, इट्स अ लैंग्वेज। इफ ही डजंट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, चेंज योर लैंग्वेज। आप लोगों को समझना चाहिए इंग्लिश बोलना स्टाइल नहीं है, वो एक भाषा है, और जो कोई भाषा नहीं समझता ना, तो उस भाषा को बदलना चाहिए। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लर्न। आजकल लोग, जवानों को पता नहीं क्या हो गया। देखो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, टूटा फूटा इंग्लिश है मेरा भी। मेरा ग्रामर इतना मिस्टेक है, वॉस की जगह विल भी लगा देता हूं, कभी कभी ही की जगह शी भी लगा देता हूं। मैं लर्निंग। बट मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, हम जो जवान लोग हैं ना, हम दुनिया को फॉलो करना स्टार्ट करते थे। ओ ये सेलिब्रिटी ऐसे बात करता है, ओ ये ऐसे बात करता है, ओ ऐसे बात करता है। हमारे हीरो ये लोग नहीं है, हमारा यीशु हमारा हीरो है। जीसस इज अवर हीरो। हमें अपने खुदा को पीछा करना चाहिए, जो किसानों के सामने बीज लेके गया, बहनों के सामने खमीर लेके गया, व्यापारियों के सामने मोती लेके गया, मछुआरों के सामने जाल लेके गया। वो ये समझाता था कि वो
वो जैसे वो समझते थे ना, वो उनको वैसे समझाता था। बच्चों के साथ बच्चे बनिए, बूढ़ों के सामने बहुत मैच्योर बनिए, जवानों के साथ जवान बनिए। दुनिया को फॉलो मत करिए, ये दुनिया नाश होगी अगर प्रभु में नहीं आई तो। लेकिन हम जो ऑलरेडी आ गए हैं, हम उसका अनुसरण करें। हालेलुया। आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो हाथ मिला के कहिए, हमें यीशु के पीछे चलना है जी। बोलिए बोलिए। और इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है? वी आर फॉलोइंग जीसस। अरे ये तो आधी स्टोरी बताई, आधी बाकी है। अब अंदर गए, अंकल को बिठाना था और रास्ते पे ही मिल गई। मैंने उनको पीछे कर दिया। मैंने कहा मेरे को अपना बोर्डिंग पास दे दो, मेरे को ये लो, इनसे बात ही मत करो। मेरा सीट उनका सीट बहुत अलग था। फिर बाद में मैंने उनको इशारा करके कहा, मैंने कहा सिस्टर, डू यू हैव अ कंबाइन? क्या हमें एक ऐसी सीट मिल सकती है कि हम एक साथ बैठ पाएं? अभी तो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बाद में देखती हूं। फिर वो मेरे साथ बैठे थे। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप कहां से हैं? हम झारखंड से हैं। मैंने कहा मैं भी झारखंड जा रहा हूं, आप कहां से हैं? तो उन्होंने कोई प्लेस बताई जिसको मैं भूल चुका हूं। तो मुझे कह रहे थे, बाबू आप कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं जमशेदपुर जा रहा हूं। अच्छा, वहां क्या करते हो? मैंने कहा करता कुछ नहीं हूं, कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा मैं वहां पर यीशु के लिए कुछ बताने जा रहा हूं। यीशु कौन है? मैंने कहा यीशु खुदा का बेटा है। अच्छा, वो जो लकड़ी पे मरा? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, वही जो लकड़ी पे मरा। मैंने कहा प्रभु अब तो ये मेरे हाथ में आ गए। 2 घंटे में प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति तक पूरा बाइबल बता दिया। मुझे जाते जाते जब हम रांची पे उतरे, मुझे कहते हैं हमारे लिए यीशु भगवान से दुआ करना। मैंने कहा वाह, व्हाट अ स्वीट वर्ड्स। मैंने कहा आइए अभी कर देते हैं। फिर वो मुझे कह रहे थे हम अगली बार जब बंबई आएंगे तुम्हारे चर्च में जरूर आएंगे। मैंने कहा वेलकम वेलकम। अब आप मुझे बताइए कौन सा मैंने उनके लिए 5 घंटा प्रेयर की? कुछ भी नहीं किया, जस्ट उनकी लेवल में आके बात की। सारे जवान जिनकी उम्र 30 से कम है मेरे पीछे कहिए, हमें इंप्रेस करने के पीछे नहीं भागना, हमें मदद करनी है। हमें मदद करनी। पीपल नीड हेल्प, नॉट इंप्रेशन। लोगों को मदद चाहिए, आपका इंप्रेशन नहीं चाहिए। कुछ जवानों को मैं देखता हूं ऐसे चलते हैं, ऐसे प्रेज द लॉर्ड पास्टर। अरे पहले अपना फर्नीचर सीधा कर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। कमर इधर रहे, पेट इधर रहे, मुंह उधर रहे। बुर्ज खलीफा है क्या? किसके पीछे चल रहे हैं? आपको लगता है कि जीसस बादलों पे आएगा तो ऐसा वैसे आएगा? कुछ भी करते रहते। दाढ़ी सूट भी नहीं करती है, उसको देख के उसने भी रखी है। अरे उसका मुंह अलग है, अपना मेंढक जितना मुंह है। कुछ बहनें देख लेंगी उसके बाल स्ट्रेट है, आज शाम को मैं भी स्ट्रेट करके आऊंगी। ओहो, डोंट फॉलो द वर्ल्ड। मेरी बाइबल कहती है दुनिया के हम शक्ल न बनो। अब बड़े ध्यान से सुने, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत टाइम यहीं पर बात हो गई हमारी। सुनिए, जब परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम और लूत अलग हुए, अब्राहम बंजर जमीन में, लूत सदोम और अमोरा में। अब सुनिए, सदोम और अमोरा एक ऐसा शहर था, आप सभी जानते हैं, इस जगह पर हार्डली कोई बहन को भाई को पसंद करती थी। हार्डली कोई भाई किसी बहन को पसंद करता था। आप जानते हैं यहां पर औरतें औरतों को, मर्द मर्दों को पसंद करते थे। ये ऐसा नगर था। खुदा क्यों परेशान हुआ इन लोगों से? क्योंकि यहीं पर LGBTQ समाज का जन्म हुआ। यहीं से जेंडर इश्यूज आए। 2 जेंडर बनाए थे खुदा ने, मैन एंड अ वुमेन। आप देखिए आज 5 जेंडर है।
आज 5 लिंक्स हैं यहां पर, हमारे देश, हमारे हर जगह पे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये इतने वर्स्ट हो गए हैं, ये इतने वल्गर हो गए हैं, परमेश्वर ने ये ठान लिया वो इस नगर को नाश करेगा। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत जाता है, लूत से बात करता है, लूत को कहता है यहां से निकलो, ये नगर नाश होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा ने अपना बेटा भेजा हमें समझाने के लिए कि दुनिया नाश होने वाली है, निकलो यहां से। अब परमेश्वर का वचन कहता है लूत निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो देर करता रहा, वो विलंब करता रहा। और जब स्वर्गदूत ने देखा कि ये जाने के लिए तैयार नहीं है, आप पढ़ के देखिए, प्रभु का वचन कहता है उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा निकलो यहां से। हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार पता है प्रभु ने क्या किया है? दुनिया से हाथ पकड़ के निकाला है उसने। दैट इज अ ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड। ये उसकी महान दया है हम पर। अरे सुसमाचार सिर्फ उसके शब्द ने नहीं, उसी हाथों ने हमें वहां से बाहर निकाला। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि ये जरूर एक पास्टर को यूज किया गया है हमें सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद ऐसे सेवकों के लिए जो निकलते हैं लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यह ना भूलें, निकाला तो उसने, उसने हमें बाहर निकाला। अब हम सब बाहर आ गए हैं। अब सुनिए, अगर हम बाहर निकले हैं, मुझे बताइए सदोम और अमोरा से निकलने के बाद प्रभु लूत को लेके कहां जाना चाहता था? पहाड़ पे, ऑन द माउंटेन। वो वहां से निकला, हम दुनिया से निकले, लेकिन वो माउंटेन पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज मसीह भी माउंटेन पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको एक ही लेवल चाहिए, बस चर्च जा रहे हैं, संडे को वर्शिप करते हैं, ऑफरिंग भी डाल देते हैं, पास्टर जी को शक्ल दिखा देते हैं, वी आर ओके। याद रखिए, कुछ लोगों का क्रिश्चियन लाइफ संडे रहता है, हमारा मंडे टू सैटरडे होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने अपनी दया से लूत को निकाला, उसने हमें भी अपनी दया से दुनिया से निकाला है। लेकिन यह भी तो समझिए, वो लूत को लेके कहां जाना चाहता था? बाइबल कहती है पहाड़ पर। और लूत को जब स्वर्गदूतों ने कहा निकलो यहां से, पहाड़ पे जाओ, जानते हो वो क्या कहता है? नहीं, कृपा करो हम पे, अनुग्रह करो हम पे, ऐसे विनती करता है। बोलता है मैं पहाड़ पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहाड़ पे चढ़ने के लिए स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। और आप जानते हो किस चीज से लड़ना पड़ता है? शैतान को छोड़ दो, वो बहुत दूर दूर तक भी आपके पास में नहीं है। याद रखना, आपके पास पता है कौन है? आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी ये देह। इससे पौलुस कहता है मैं मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं। वो वहां पर शैतान का जिक्र नहीं, अपना जिक्र कर रहा है। वो कहता है मुझे अपने आप को मारता हूं, मैं कूटता हूं। क्यों भाई? कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रभु के लिए बताऊं और लास्ट में खुदा मुझे ही कह दे मैं तुझे नहीं जानता। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, दुनिया से तो हम निकल आए हैं, क्या हम पहाड़ पे चढ़े हैं? कितना समय हम प्रभु के वचन को देते हैं? आप जानते हो मैं ये बाइबल क्यों पढ़ता हूं? आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये भूल चुका हूं कि ये किताब है। मैं विश्वास करता हूं ये एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। इसीलिए वो बात करता है, इसलिए वो बोलता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति समझेंगे ना, आप उसको रोज पढ़ेंगे। लेकिन कई बार हम, पता है क्यों हमें नींद आती है, हमें यॉर्निंग्स आती हैं, हम बाइबल को पढ़ नहीं पाते? क्योंकि हम इसे एक किताब की तरह लेते हैं। मैं इसे किताब की तरह नहीं लेता हूं, मेरे लिए ये एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम यीशु है। His name is Jesus। इसलिए जब भी मैं खोलता हूं, वो कुछ न कुछ मेरे दिल में डालता है, बात करता है। आप जानते हैं जिनको उस पहाड़ पे चढ़ना है, वो प्रतिदिन एक काम करते हैं। अगर आप चाहें अब आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 पॉइंट्स। ओके, जिनको भी पहाड़ पे चढ़ना है
उस राजा को सुनना है, उस राजा को देखना है, उस राजा का अभिषेक चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए आपको। ये 4 प्रिंसिपल्स हर दिन फॉलो करिए। लिखिए, पहला, मन करे या न करे, हर दिन वचन पढ़ना है। लिख के आगे देखिए। अब मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको लिखवा के, मैं हर पॉइंट को 3-3 या 4-4 मिनट देके उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए, पहली पॉइंट आपने लिख ली। आइए सब सामने देखिए। हर दिन बाइबल खोलिए। खोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। इंस्टाग्राम खोलने में स्ट्रगल नहीं है, खाली एक इसको खोलने में थोड़ा स्ट्रगल होगा। अंडरस्टैंड? फेसबुक खोलने में कोई स्ट्रगल नहीं है, आप तो रहते ही अंदर है उसके, बपतिस्मा लिया है आपने फेसबुक का। लेकिन बाइबल को खोलने के लिए थोड़ा स्ट्रगल लगेगा। क्या खोल के पढ़ना है पास्टर? बाइबल को आराम से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। 4 अध्याय रोज पढ़ोगे, पूरे साल में पूरी बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। 8 अध्याय पढ़ोगे, 6 महीने में पूरी हो जाएगी। 16 पढ़ोगे, 3 महीने में बाइबल पढ़ जाएगी। मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालता हूं आप पे। 4 अध्याय रोज पढ़ो। देखो, आप सुबह की मीटिंग में आए हो, शाम वालों को कुछ अलग मिलेगा, आपको गहरा मिलना चाहिए, क्योंकि आप टाइम निकाल के आए हो। शाम की मीटिंग में आसान है आना, जॉब से छूट के लोग यहां आएंगे, लेकिन आप काम धंधे घर के अंदर काम करके यहां आए हो। आप तो परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को सीखो। पहली चीज, आप कहेंगे पास्टर पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, बाइबल डाउनलोड करो, 4 अध्याय रोज सुनो। फर्स्ट थिंग, चाहे मन करे या न करे, उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद उस पढ़े हुए वचन को मनन करो। लर्न टू मेडिटेट। बाइबल नहीं कहती दिन रात बाइबल पढ़ो, पर बाइबल कहती है दिन रात इसे मनन करो। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। पहला स्टेप पहाड़ पे चढ़ने का यह है आपको। और अगर आपको लगता है मैंने बाइबल कई बार पढ़ ली है, तू ज्यादा पढ़, आप अधिक पढ़िए, क्योंकि आप में घमंड भी आ रहा है। अंडरस्टैंड? पहले प्रभु का वचन पढ़िए, सेकंड क्या करना है? कहिए मनन। ऐसे करिए। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। यहां देखिए, यीशु 2 बहनों के घर पे मिलने गए थे, जिनको उनका नाम पता है बताइए। हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए। आंटी आप बताइए। मरियम और मार्था। दूसरा सवाल, कितने लोगों को पता है कि यीशु का बपतिस्मा किस नदी में हुआ? नाम मत लेना, हाथ उठाना। हाँ बहन, यरदन नदी। वाओ, वंडरफुल। तीसरा, कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु क्या व्यापार करते थे? जिनको पता है अपना हाथ लंबा उठाएं। यस सिस्टर। फर्नीचर का काम करते थे, बड़े ही थे। ओके। चौथा, बताइए यीशु का जन्म कहां हुआ? नाम बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। यीशु का जन्म कहां हुआ? यस सिस्टर। हाँ, बैतलहम। पैदा अलग जगह पे हुआ, बड़ा नासरत में हुआ वो। सो नाइस। आइए इस तरफ से मुझे बताइए, यीशु ने सबसे पहले किस चेले को चुना? बहन सब तू ही बताएगी तो ये कहां जाएंगे? हाँ आंटी, पतरस को। आइए एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, ठीक है। अब दूसरा सवाल, वो कौन सा चेला था जिसको प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है? हाँ, पौलुस था। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, कैसे दिमाग चल रहे हैं? इसे कहते हैं मनन करना। हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे पास 2000 सवाल है आपके लिए। हम शाम की मीटिंग तक पूछ सकते हैं। गौतम भाई को भी इधर ही बैठना पड़ेगा। आप देख रहे हो कैसे दिमाग चल रहे हैं? हाँ, 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 हाँ।
बहुत सारे लोग होंगे, अरे पास्टर हमसे पूछ लेते। बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जो आधी रात को यीशु से मिलने आया था? निकोदेमस। भाई कितना अच्छा स्टडी है आप लोगों का, कोई भी बीच में अटकता ही नहीं है। आइए इस तरफ से पूछ लेते हैं, मुझे बताइए यीशु कौन से दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ? तीसरे दिन। धन्यवाद, किसने पांचवा दिन नहीं कहा? ओहो। आइए एक सवाल यहां से, और 5 सवाल है, पूछूं? चलेगा? मजा आ रहा है ना? ओके, एक आखिरी एक सवाल, मुझे बताइए वो कौन सा चेला था जिसने कहा जब तक वो सामने ना आए मैं बिलीव नहीं करूंगा? अब बच कर यार तू। थोमा। धन्यवाद। किसी ने कहा तुम अब्राहम की आशीष थोमा के विश्वास में नहीं पा सकते। वंडरफुल। आइए एक सवाल यहां से, ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए यीशु के क्रूस के सामने कौन सा वो 12 में से एक चेला था जो खड़ा था? बहन बस कर तू। हाँ बहन, यूहन्ना। देख रहे हो कैसे दिमाग चल रहे हैं? ऐसी जिंदगी जीनी है। होल डे मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, इसे कहते हैं प्रभु के वचन को मनन करना, उसके बारे में सोचना। हम लोग क्या करते हैं? बाइबल पढ़ लेते हैं, बंद कर देते हैं, उसके बाद हमारा बाइबल से कोई नाता ही नहीं है। पढ़ लिया ना, और क्या करूं? फर्स्ट थिंग, रीड एंड मेडिटेट द बाइबल। अब आइए दूसरा, लिखिए। पहले क्या लिखा? मन करे ना, ना बाइबल नहीं पढ़ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखवाया है। मैंने लिखवाया है मन करे या न करे बाइबल पढ़नी है, पूरा लिखो। अमेजिंग बात है ना, कभी कभी खुदा कितना बेसिकली हमें उठाता है। सेकंड थिंग लिखिए, मन करे या ना करे, प्रार्थना करनी ही है। हाँ आइए लिख के जल्दी आगे देखिए। द सेकेंड पॉइंट इज, चाहे मेरा मन करे या ना करे, हमें दुआ करनी ही है। आप जानते हैं बाइबल कहती है संयमी होकर प्रार्थना करो। कहिए संयम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने आपको 10,000 रुपए दिया और गिनते गिनते आपको लगा कि 99 है, तो आप क्या करते हो? फिर से गिनते, क्यों 100 रुपए तो कम है खाली, क्या प्रॉब्लम है? इतना बड़ा नुकसान हो रहा है क्या आप लोगों का? करते हैं ना? पक्का? सिग्नल आता है, आपको पता है चालान कटेगा, रुकते नहीं रुकते? रुकते हैं ना? उधर भी संयम है ना आप में? प्रेयर में संयम क्यों नहीं है? क्यों भागे जाते हैं? ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु आप अनुग्रहकारी दयालु हैं। इसीलिए आप थक जाते हैं क्योंकि आप जस्ट प्रेयर पूरी करनी है। ऐसे नहीं होता। आराम से बात करो, आराम से बात करो। राजीव भाई के बच्चे आके ऐसा नहीं कहते, पापा आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड पापा। नहीं, वो आराम से बात करते हैं, हेलो पापा, हेलो डैडी। कुछ लोगों को लगता है प्रभु ने टाइमर बना के दिया है, 1 मिनट में जो मांगेगा वही मिलेगा। अरे आराम से बात करो, नॉर्मली बात करो। कुछ और कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? प्रे लाइक अ लवर, नॉट लाइक अ बैगर। प्रेमियों की तरह दुआ करना सीखो। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बैगर्स की तरह नहीं। आराम से बात करो, इजीली बात करो उससे। ऐ बाप, हम तेरे पास आए हैं, थैंक यू हमें जिंदगी देने के लिए, धन्यवाद आपने मुझे ये दिया है। प्रभु बहुत छोटी लिस्ट है मेरी मांगने की, लेकिन आपने इतना कुछ दिया है, पहले धन्यवाद दूंगा आपको मैं। Oh, give him some thanks, give him some praises. थर्ड लिखिए, पहले के लाइन तो आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। मन करे लिखिए, मन करे या ना करे, उसकी आराधना करनी है। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड अवर गॉड। लिखिए लिखिए लिखिए, फिर मैं आपको थर्ड लाइन एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखिए, अगर आप अपने स्तर को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ रविवार सुबह चर्च के साथ आराधना मत कीजिए। हर दिन
कमरे में जाइए, दरवाजा बंद करिए और ऐसे गीतों को गाइए जिन गीतों में आप उसके उपकारों को याद कर करके उसे धन्यवाद दे सके। उसे जो कुछ आपके लिए किया है उसको याद कर करके, ओ मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ वर्शिप जो है संडे मॉर्निंग में मत करिए यहां पर आके, नो, ये भी गलत नहीं है, कर सकते हैं, पर हर दिन ऐसे गीतों का चुनाव करिए जिन गीतों में आपकी स्पिरिट मूव हो खुदा के सामने। मैं आपको एक गीत सुना के बताता हूं, ये मैं हर दिन गाता हूं, और ये जो गीत है हमारे आदरणीय प्रभु के दास वीरेंद्र पाटिल जी का है। बहुत अमेजिंग गाना है, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। अब ये हो सकता है आपको गाना भी जल्दी गाना है, पिछला सब छोड़कर मैं आगे भूला चलूं, ऐसा लगता है कैसेट अटक गई है। कई लोग जो गीत गाते हैं ना, उनको मतलब भी नहीं पता है, बस गाते रहेंगे गाते रहेंगे गाते रहेंगे। नो, आप जानते हो कई चीजें, समटाइम्स वी गिव थैंक्स बट नेवर फील थैंक्स। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पर धन्यवाद महसूस नहीं करते। इस तरह जिंदगी नहीं जीनी है। आइए चौथी पॉइंट लिखिए, 4 शब्द तो आपको पता है पहले के, मन करे या ना करे। लिखिए, उपवास करना है। इसके बाद एक 5वीं पॉइंट भी ऐड कर सकता हूं, चलो ठीक है, पहले ये लिखो, मन करे या ना करे उपवास करना है। कैसा उपवास करना है? पहले सुबह उठना है और पहले 2 आलू के पराठे खाने हैं, फिर उपवास शुरू करना है। बरोबर है? आजकल होटल में जाएंगे ना, वहां पर मेनू में लिखा रहता है उपवास में ये खाएं। ये कैसा उपवास है? साबूदाना वड़ा, आलू की टिक्की। मैं उस दिन हैरान हो गया, मैंने कहा प्रभु उपवास में खाना, ये कैसा उपवास है? करते हैं कुछ लोग। जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास के अंदर भूख लगेगी ही लगेगी अगर आप उपवास में प्रभु को समय नहीं देते तो। शैल आई रिपीट? मैं फिर से कहूं, किसी का यह अनुभव रहा है कि आपने सुबह से उपवास स्टार्ट किया लेकिन आप रात तक कर ही नहीं पाए, दोपहर को ही आपने भूख में तोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा क्या देखा कि उपवास तोड़ दिया? पाव भाजी की खुशबू आई, चिकन दिखाई दिया, दोनों लेग्स। मैं रिसेंटली एक घर में गया, आप सुनने वाली बात है, उन्होंने मुझे एक खाना दिया और उसके साथ हथौड़ी भी दी। हथौड़ी, ताकि जब ऐसे न निकले तो हथौड़ी से तोड़ के निकालो। हथौड़ी साथ में दी पास्टर जी। उन्होंने मुझे नॉनवेज खिलाया और कहा पास्टर जी ये चूसो और न मिले तो हथौड़ी से तोड़ो। ने बोला खुदा यही रह गया था। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग। पास्टर आप लोग नॉनवेज खाते हो, हर दिन खाते हो? हाँ हम खाते हैं, लेकिन आपको नहीं कहते हैं खाने के लिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं आज के दिन कैसे कैसे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल है ना, एक चीज कहती है, अधिक मांस खाने वालों के साथ संगति भी मत करो। भाइयों बोलो बोलो, बाइबल नहीं कहती है कि आपको नॉनवेज खाना ही है। बाइबल कहती है वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन रहो, लेकिन उन पे दोष मत लगाओ जो खाते। हर एक की इच्छा है इसमें, हर एक की मर्जी है। कोई नहीं खाता कोई बात नहीं, हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खाता है बाइबल कहती है आप उस पर ब्लेम भी मत करो। मैंने कई बार देखा है फास्टिंग के अंदर लोग सुबह सुबह जुनून के साथ उठते हैं और कहते हैं आज मैं फास्टिंग करूंगा, लेकिन दोपहर को वो प्रभु को कहते हैं तू महान है, तू दयालु है,
तू अनुग्रहकारी है, मैं तोड़ रहा हूं, माफ करना। कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, यीशु 40 दिन के बाद भी फास्टिंग क्यों नहीं तोड़ रहे थे? एक्चुअली देखा जाए तो फास्टिंग पूरी हो चुकी थी। जिसकी स्पिरिट स्ट्रांग होती है ना, वो भूख से लड़ लेता है। लेकिन जब लोग खुदा के साथ समय नहीं बिताते ना, वो अपने फास्टिंग में सिर्फ घड़ी देखते हैं, कब 6 बजेगा। ये फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मन प्रभु में नहीं है, पेट में घुसा हुआ है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, दुआ में रहें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। इसी से आपकी स्पिरिट स्ट्रांग होती है और आप इजीली पूरा दिन उपवास कर सकते हो। अब एक 5वीं और सबसे अंतिम और मुख्य चीज लिखिए, कहिए, मन करे या न करे, संगति में जाना ही है। पास्टर, संगति अलग है, चर्च अलग है। बिल्कुल, चर्च रविवार को होता है। इस बीच में भी ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो आपको इनकरेज करें, न कि चर्च के परिवारों की इंफॉर्मेशन दे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके साथ आप संगति कर सकते हो, लेकिन याद रखिए, ये बहनें आपके अंदर अपना परोसा हुआ कचरा भी डाल सकती हैं। हो सकता है आप बहन के साथ बैठे हो संगति करने के लिए, लेकिन आप जैसे बैठे और उसने आपको कहा, आपको पता है वो उससे चर्च में आना बंद कर दिया है। किसने? वो आंटी ने। क्यों? अरे इनका हुआ ना आपस में, तुझे पता नहीं है? नहीं नहीं, उसको सब पता है, अभी खुदड़ खुदड़ के आप में से निकाल रही है। कहिए पास वालों को, ऐसों के साथ संगति नहीं करनी है। हाथ पकड़ के कहिए, ऐसों के साथ सिर्फ दोस्ती करनी है। इवन ऐसे खराब एग्जाम्पल्स जो भाई लोग होते हैं ना, इनसे भी भागो। जो ऐसे भाई होते हैं ना, जो आपको प्रभु का वचन नहीं बताते, प्रेयर नहीं करते, वो आपको प्रभु में बढ़ने की कोशिश नहीं करवाते, वो सिर्फ यहां वहां की बातें करते हैं। आप विश्वास कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको इनके साथ। टाइम अच्छे से पास होगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप ये 5 काम करेंगे ना, 1 2 3 4 5, मैं आपको सच कहता हूं, हर दिन पहाड़ पे चढ़ोगे, हर दिन उस पहाड़ पे चढ़ोगे, और विश्वास कीजिए आपको वही मिलेगा जो चेलों को मिला था। आप उसे देख पाओगे, आप उसे सुन पाओगे। यू विल बी ब्लेस्ड, आपको आशीष मिलेगी। ये कौन सी आशीष है? ये वो आशीष नहीं है जो सबको मिलती है, ये डिफरेंट है। ये ऐसी आशीषें हैं जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब पौलुस अग्रिपा के सामने खड़ा हुआ और अग्रिपा राजा ने उसके पेपर्स पढ़े और उससे पूछा, क्या मुकदमा है तेरे ऊपर? और पौलुस ने अपना मुंह खोला। अंडरस्टैंड दिस झारखंड। पौलुस ने कहा, मैं अन्य बातों पर नहीं, मैं उन्हीं बातों पर विश्वास करता हूं जो नबियों ने कही। नबी कहते थे वो आएगा और मुर्दों में से जी उठेगा। मैं उन्हीं बातों पर विश्वास करता हूं और इसी पर मेरा मुकदमा है। थोड़ा और जब बात आगे बढ़ती है तो पौलुस वहां पर एक लाइन कहता है। समझिए, अंकल दिनकरन पूरी जिंदगी इसी लाइन का प्रचार करते रहे थे। विश्वास करिए, अंकल दिनकरन, अंकल DGS, अंकल दिनकरन जी अपनी पूरी लाइफ टाइम इसी लाइन का प्रचार करते रहे थे। पूरे वेस्ट में, पूरे ईस्ट और नॉर्थ में, हर जगह पे उन्होंने यही लाइन अधिक से अधिक प्रेच की थी। पता है पौलुस ने उनको क्या कहा? मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना ताकि मैं उसको देखूं और उसको सुनूं। इट्स अ क्रिश्चियन लाइफ। ये जिंदगी है, खुदा को देखना, खुदा को सुनना।
आज ये स्टैंडर्ड गायब है। आज का स्टैंडर्ड है सिर्फ हीलिंग, मिरेकल्स, प्रोफेसी, ले हैंड। बट क्रिश्चियन लाइफ इससे बहुत ऊपर है। इट्स अ लाइफ टू लिसन गॉड, टू हियर गॉड। आप जानते हैं जीसस का फर्स्ट वर्ड बाइबल में क्या रिकॉर्डेड है? उसकी मिनिस्ट्री में पहले बपतिस्मा के बाद, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले गए। मुंह, हिब्रू बाइबल में वहां पर रहमा आया है, रहमा। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। ये क्रिस्टियन लाइफ है। 12 लोग ऊपर पहुंचे हैं खाली। मैं कुछ और खुल के आपको अंदर ले जा सकता हूं? करेंगे? अपने खिलाफ जाना सीखो। अपने खिलाफ जाना सीखो। जो आपसे नहीं होता है वो करके रहो। ये जो बॉडी है ना, ये बढ़ने नहीं देगी। इसको मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है, इसकी इच्छाओं के खिलाफ जाना पड़ता है। आप आज किसी से भी पूछ लीजिए परमेश्वर के राज्य में कैसे आना है, हर प्रीचर आपको एक ही उत्तर देगा, विश्वास से। 2000 साल पहले पतरस से आप पूछते परमेश्वर के राज्य में कैसे आए, वो कहता है बड़े कलेश उठाकर। कौन से कलेश, कौन से दुख? अच्छे अच्छे पुराने पुराने लोग इन दिनों में कंफर्ट जोन में हैं। डेली रूटीन की लाइफ है। सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, थोड़ा फोन यूज करेंगे, थोड़ी बाइबल पढ़ेंगे, शाम को अपना कामकाज करेंगे, रात को ऐ हमारे बाप वाली दुआ करके सोएंगे। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। जिसको बढ़ना है वो ये जिंदगी छोड़ेगा। आप जानते हैं ये हो सकता है कि आप अपने आप को अनवर्दी समझें। पास्टर जी, आप जिन जिन लोगों के नाम लेते हैं ना, रेनहार्ड बोंके, बिली ग्राम, ये जो बड़े बड़े लोग थे, आपको पता नहीं है इनका स्तर बहुत जबरदस्त था, हम कुछ भी नहीं थे। अरे जब वो उस स्तर में आए, वो भी इसी तरह मेहनत करके उठे थे। जर्मनी से एक आदमी, बाइबल कहती है, उसको नाइजीरिया भेजा प्रभु ने। जब फैंस्टन बर्मा आए थे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग बर्मा को जानते हैं, वो बर्मा गए थे। विलियम कैरी कैलकाटा आए थे। ये वो लोग नहीं थे जो घर पे बैठे हुए थे, मस्त आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। हर कोई अपनी जगह से बाहर निकला। आज हो सकता है इस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे भाई बहन बैठे हों जो ये सोचते हो कि पास्टर ये बहुत ऊंचा स्तर है, ये जिन लोगों की आप बात करते हो इनका लेवल बहुत कम है। आप विश्वास कीजिए, चाइनीज में एक कहावत है, 1000 माइल की जर्नी एक स्टेप से स्टार्ट होती है। अगर आप रोज बढ़ते जाएं, रोज बढ़ते जाएं, रोज बढ़ते जाएं, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको कुछ समय में तैयार होकर वो आपको झारखंड के गांव गांव में भेजेंगे। अरे बढ़िए आगे। मैं अपने चर्च में खड़े होकर पता है क्या कहता हूं, मैं कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ? मैं कब तक रहूंगा? मैं कई बार अपने चर्च के लीडर्स को कहता हूं, मैं कब तक रहूंगा आपके साथ? कल अगर मुझे खुदा कहेगा जा उस गांव में जाके सेटल हो जा, मैं चाहता हूं तू पूरी अपनी जिंदगी वहां रहे। मैंने उनको कहा, मैंने एक दिन अपने चर्च में खड़े होकर कहा, क्या आपको लगता है मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है जब वो कुछ कहे तो मांस और लहू से सलाह नहीं लेनी चाहिए। आज पास्टर राजीव हैं, आज उनके पिता हैं, बहुत अच्छी अंकल ने मिनिस्ट्री की, अब राजीव भाई संभाल रहे हैं, वो अपने डैडी के कंधों पे खड़े हैं। आप में से कौन है जो उनके कंधों पे खड़ा होगा आगे? आप जानते हो कितनी चर्चेस बंद हो गई क्योंकि लीडरशिप नहीं थी। मैं महाराष्ट्र में ऐसी जगहों को जानता हूं जहां पर अंकल जब तक जिंदा थे चर्च चल रही थी, पर जब उसके बाद उनके बेटे को मिनिस्ट्री मिली, खत्म।
लड़का सिगरेट पीता है। आज देखिए वो अपने पिता की जगह पे खड़े हैं ना, डैडी भी भाग रहे हैं। अभी उनको कल बता रहे थे, मीटिंग है उनकी। मेहनत नहीं करेंगे कैसे बढ़ेंगे? कोई तो उनको भी चाहिए जो आगे चल के उनका क्रूज उठाए। रिले रेस सुना? रिले रेस आपने? रिले रेस ओलंपिक में गेम होती है, रिले रेस। एक आदमी रॉड लेके भागता है। यीशु एक रॉड लेके आया था, उसे पतरस को दी, पतरस से पौलुस को दी, पौलुस से तिमुथियुस को दी। आज कोई व्यक्ति रॉड लेके घूम रहा है। कौन है यहां पर जो उसकी रॉड लेके भागे? बी ए हार्ड वर्कर, मेहनत करिए, शरीर से लड़ना सीखिए। आज मीटिंग पूरी हो जाएगी, कल आप घर पे चले जाएंगे, परसों आप घर पे चले जाएंगे, कल मीटिंग पूरी होगी। क्या आप वहां से स्ट्रगल करना स्टार्ट करेंगे? हमारे चर्च में एक लड़का है, उसका नाम है सोनू, बिहार में रहता है। 2 साल चर्च में आया, वेल्डिंग का काम करता था कल्याण में, वहां से हमारे चर्च में आता था। 2 साल के बाद उसने कहा, पास्टर प्रेयर कीजिए, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा आजा, कहां जा रहा है? बोला पास्टर मैं गांव जा रहा हूं। आज उसने गांव में एक चर्च बिल्ड किया है, 250 लोग वहां मीटिंग में लाते। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं, कब तक बिठा के खिलाऊंगा? निकलो जल्दी इधर से, काम करो अपना अपना। भविष्य में हर एक की अपनी अपनी कलीसिया होनी चाहिए, मैंने उनको कहा। मैं ये भी उनको कहता हूं, तुमको मेरा लोगो लेने की भी जरूरत नहीं है, मेरी ही ब्रांच खुलनी चाहिए। अरे कोई भी करो, उसका काम हो। कई बार हम टाइटल्स के लिए लड़ते रहते। टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आत्माओं का बचना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने खिलाफ जाना सीखो। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, फिर भी मैं पीता हूं, क्योंकि इससे मेरी नींद खुलती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, न पसंद आए तो भी करनी पड़ती हैं, ताकि थोड़े एक्टिव होकर काम किया जाए। जब आप मीटिंग में आते हो ना, समझने वाले को इशारा काफी है। आप जब यहां आते हो ना, मस्त कॉफी वॉफी पी के आया करो, क्योंकि आपकी आशीषें जा रही हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़ के, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे और कहिए, हार्ड वर्कर बनो। ऐसे बोलिए, मेहनत करने वाले बनो। टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल नहीं। पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, खाली धोखा मत खाओ। बहुत मेहनत करें, खूब मेहनत करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट न करें। आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिए। हालेलुया। अरे इसी के लिए तो बुलाए गए हैं। सदोम से तो निकाला है उसने हमें, अब पहाड़ पे चढ़ो। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। चलिए हम बंद कर रहे हैं, और अब मुझे बताइए, मीटिंग के बाद आज क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी तो जल्दी छोड़ो ताकि खाना खाएं। क्या करेंगे मीटिंग के बाद? खुदा में बढ़ेंगे ना? पक्का? मुझे इस मीटिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से। मैंने देखा आज बहुत लोग प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और आपको पता है ना, इन दिनों में टीचिंग मिनिस्ट्री को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर यहीं पर मैं अपने नाम क्या के लिख दूं, प्रॉफिट सूरज प्रेमानी आ रहे हैं। ओ प्रॉफिट जी आए हैं। आई एम नॉट अ प्रॉफिट, आई एम जस्ट अ पास्टर हु इज लीडिंग द चर्च। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।